सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने रोहिंग्या मुद्दे पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत की सीमाओं को तोड़कर आने वाले अवैध घुसपैठियों को लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाए, जबकि इसी देश के करोड़ों नागरिक आज भी भूख, गरीबी और बदहाली से जूझ रहे हैं। और इसी सवाल के बीच अदालत ने मानवाधिकार के नाम पर दाखिल याचिका पर सीधे तौर पर तीखा रुख अपनाते हुए पूछ लिया, क्या कानून को इतनी हद तक लचीला बना देना चाहिए कि अवैध प्रवेश को भी अधिकार का आधार मिल जाए। चीफ जस्टिस की तल्ख टिप्पणियों ने न सिर्फ याचिकाकर्ता को कटघरे में खड़ा करके ला दिया, बल्कि पूरे सिस्टम से यह भी सवाल पूछा कि क्या एक तीसरा पक्ष प्रभावित व्यक्ति की जगह अदालत में आकर देश की सुरक्षा, सीमाओं और अधिकारों के मुद्दों पर बहस कर सकता है। सुनवाई में कोर्ट का लहजा जितना कड़ा था, उतना ही साफ कि भारत पहले अपने नागरिकों की भूख, उनके अधिकार और उनकी बदहाली को देखेगा और इसके बाद ही किसी अवैध घुसपैठिए पर विचार हो सकता है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोहिंग्याओं की भारत में कानूनी हैसियत पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पूछ लिया कि क्या घुसपैठियों का लाल कालीन बिछाकर स्वागत करना चाहिए, जबकि देश के अपने लाखों गरीब नागरिक भुखमरी और बदहाली का शिकार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच मानवाधिकार कार्यकर्ता रीता मालचंदा की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मई महीने में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्याओं को पकड़ा था और अब उनके ठिकानों का कोई पता नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने तल्ख लहजे में कहा कि अगर उनके पास भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वे घुसपैठिए हैं, तो क्या हम लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करें कि आइए हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। पहले आप अवैध तरीके से सीमा पार करते हैं, सुरंग खोदकर या तार काटकर भारत में घुसते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं तो अब भारत के कानून मेरे ऊपर भी लागू हो, मुझे खाना दो, रहने को दो, मेरे बच्चों को पढ़ाई दो। क्या हम कानून को इस हद तक लचीला बना दें? चीफ जस्टिस ने देश के गरीब नागरिकों का हवाला देते हुए कहा कि हमारे देश में अपने लाखों गरीब लोग हैं, वे नागरिक हैं, क्या उन्हें सुविधाएं और लाभ नहीं मिलने चाहिए? पहले उन पर ध्यान दो। यह सच है कि अवैध घुसपैठिया भी हो तो उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हैबियस कॉर्पस मांग रहे हो तो उन्हें वापस लाओ। बेंच ने यह भी कहा कि अगर वापस लाकर दोबारा छोड़ने की बात होगी तो लॉजिस्टिक दिक्कतें आएगी। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने 2020 के एक पुराने आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या को सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत ही डिपोर्ट किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये याचिका प्रभावित व्यक्ति ने नहीं, बल्कि किसी तीसरे पक्ष ने दाखिल की है, इसलिए याचिकाकर्ता का कोई लोकस यानी कि हक नहीं बनता। कोर्ट ने रोहिंग्या से जुड़े सारे मामलों को 3 हिस्सों में बांट दिया है और प्रत्येक बुधवार को यानी कि हर बुधवार को इस पर अलग अलग सुनवाई होगी। क्या रोहिंग्या शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी हैं या फिर अवैध घुसपैठिए? अगर शरणार्थी है तो उन्हें क्या अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो केंद्र और राज्यों का उन्हें डिपोर्ट करना सही है या नहीं? क्या उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है या जमानत पर छोड़ा जाए? जो कैंपों में रह रहे हैं उन्हें पीने का पानी, शौचालय, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं? कोर्ट ने पहले भी कई बार साफ कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR का कार्ड भारत के कानून में कोई वैध दस्तावेज नहीं माना जाता। बीते 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई थी, जिन्होंने दावा किया था कि 43 रोहिंग्याओं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें म्यांमार डिपोर्ट करने के लिए अंडमान सागर में छोड़ दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि जब देश मुश्किल समय से गुजर रहा है तो आप हवाई बातें लेकर आ रहे हैं। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर देश में रोहिंग्या भारतीय कानूनों के तहत विदेशी पाए जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। बहरहाल, तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उन वकीलों पर भी खड़ा होता है जो रोहिंग्या मुद्दे पर यह मानकर कोर्ट पहुंचे कि अवैध घुसपैठ भी उसी लाइन में खड़ी कर दी जाए जहां इस देश के करोड़ों गरीब नागरिक आज भी अपने हक के लिए तरस रहे हैं। अदालत साफ कह चुकी है कि जब ना नागरिकता है, ना कानूनी अधिकार, ना ठहरने का कोई वैध आधार, तो आखिर किस तर्क पर हैबियस कॉर्पस जैसी रीट की मांग की जा रही है? किस आधार पर कहा जा रहा है कि जो लोग सुरंगें खोदकर, तार काटकर सीमा पार आए, उन्हें भारत लाल कालीन बिछाकर सुविधाएं दे?
और सबसे बड़ा सवाल, जब प्रभावित व्यक्ति खुद कोर्ट नहीं पहुंचा तो तीसरे पक्ष का लोकस स्टैंडाई आखिर बनता ही कैसे है? क्या यह मानवाधिकार के नाम पर कानून को मोड़ने की कोशिश है या फिर संवैधानिक सीमाओं की अनदेखी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहले हक इस देश के नागरिकों का है और इस टिप्पणी के बीच रोहिंग्या से जुड़े सभी मामलों को 3 हिस्सों में बांटकर हर बुधवार सुनवाई का जो फैसला हुआ है वो भी संकेत देता है कि अदालत अब इस पूरे मुद्दे को बेहद गंभीरता से देख रही है। अब जिम्मेदारी उन वकीलों की है जो मानवाधिकार की आड़ में तर्क दे रहे हैं कि वे भी अदालत की मंशा को समझें और कानून की सीमाओं का सम्मान करें, क्योंकि सवाल सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं, सवाल भारत के गरीब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।